इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए जरूरी होता है, क्रेडिट जो अच्छे लिमिट्स के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके लिए जरूरी होता है, वीजा प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, और डेफिनेटली जो हमारे बिजनेस लॉसेस होते हैं, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी आईटीआर फाइलिंग कर रहा हूँ तो बिजनेस लॉसेस जैसे कि मार्केट के मुझे कोई पर्टिकुलरली फाइनेंशियल ईयर में लॉस होता है उसको मैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कैरी फॉरवर्ड उस लॉस को कर सकता हूँ। तो ऐसे आप देखेंगे ये बेनिफिट्स ना सिर्फ आपके बल्कि आपसे जुड़े हुए जो कस्टमर्स हैं उनको भी आप एक्सप्लेनेशन देके उनकी आईटीआर भरवा के एक अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हो। आज की पीपीटी आपको ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग के बाद में आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आईटीआर प्रोसेस आप कैसे डिजिटल सेवा पोर्टल पे कर पाते हैं। सिंपली जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उसके माध्यम से आप लॉगिन करेंगे डिजिटल सेवा पोर्टल को और शॉर्टकट आइकन पे टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। जी हाँ, टैक्स रिटर्न शॉर्टकट आइकन ऑलरेडी अवेलेबल है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और आप फाइलिंग पेज पे यहाँ पे पहुंच जाते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जैसे हमारे शिवा भाई जी है। शिवा भाई ये आपके गुजरात से ही है और इन्होंने पिछले साल 43 इंची का एक स्मार्ट टीवी यहाँ पे जीता था। तो आप अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से अवेलेबल है आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हो और डेफिनेटली ये रिवॉर्ड उन्होंने सिर्फ 2 महीने के दौरान ही जीता था क्योंकि उनको अवेयरनेस थोड़ा लेट हुई थी। दे प्लान आउट सम स्ट्रेटेजीज और वहां पे गुजरात के स्टेट से उन्होंने टॉप फाइलिंग यहाँ पे हुई है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले बैनर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस बैनर पे जो आपकी रेगुलर अपडेट्स होती है वो हम प्रोवाइड आपको करते हैं। बैनर के नीचे जो डैशबोर्ड ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके ई वेरिफिकेशन, एक्शन पेंडिंग, आईटीआर का स्टेटस, बैलेंस शीट्स, कंप्यूटेशन सभी सर्विसेज आप यहाँ पे अवेलेबल जो होती है उसको यूज कर पाते हैं डैशबोर्ड के माध्यम से। डैशबोर्ड को हम डिटेल में जानेंगे, इससे पहले हम देखते हैं वीएलई की जो डिटेल्स है या जो फॉर्म की डिटेल्स है वो क्या होने वाली है और कस्टमर की क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाली है। जैसे आप लॉगिन करते हैं वीएलई की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच आउट हो जाती है, सीएससी आईडी, वीएलई नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर। प्लीज आप एक बार क्रॉस वेरीफाई करें कि वो डिटेल्स जो आपने यहाँ पे शो हो रही है वो सही है ताकि उसको हम गिफ्ट्स के दौरान भी वो इश्यूज फेस आउट ना करेंगे, हम आपको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर पाए। नाउ कमिंग टू बेसिक डिटेल्स ऑफ क्लाइंट, तो जिसकी आईटीआर यहाँ पे भरी जाएगी उसकी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अगर ये आपकी खुद की आईटीआर है आप यहाँ पे खुद की आईटीआर डिटेल्स भरेंगे। अगर कस्टमर की आईटीआर है तो उनको कस्टमर की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल आउट करनी है, जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। यूजर टाइप में जैसे आप देख पा रहे हो यूजर जैसे कि आप अपनी खुद की आईटीआर भर रहे हैं वीएलई पे टिक करेंगे। कस्टमर के आईटीआर के दौरान आप यहाँ पे यूजर या सिटीजन पे टिक करेंगे। इनकम टैक्स पासवर्ड, अगर मैंने इससे पहले के सालों में कभी आईटीआर भरी होगी मेरा एक अकाउंट क्रिएटेड होता है और उसका पासवर्ड मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। पासवर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि आप जब फाइलिंग ये लीड जनरेट करें उस समय पे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हो सकता है कि कस्टमर को वो पासवर्ड अवेलेबल नहीं होते, याद नहीं होते हैं, तो उन केस आप उसको स्किप आउट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कॉल के दौरान जब टीम उनसे कनेक्ट करेगी, सीएससी टेक्स्ट टू विन सीए टीम जब उनसे कनेक्ट करेगी तो ओटीपी के माध्यम से उनके परमिशन से वो ओटीपी जो पासवर्ड है उसको रीसेट करके नया जनरेट कर दिया जाएगा। कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर ईमेल आईडी, पिन कोड नंबर, एड्रेस डिटेल्स आपको मेंशन करनी है और बैंक डिटेल्स में आपको यहाँ पे एक बैंक यहाँ पे मेंशन करना है। एफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइप में सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और मेन बैंक अकाउंट पे टिक करेंगे जिसके माध्यम से आप ये नॉमिनेट कर पाते हैं कि मेरा टीडीएस इसी बैंक में मैं रिसीव करना चाहूंगा। आप चाहें तो एक बैंक से ज्यादा यहाँ पे एड मोर बैंक्स क्लिक करके जो बाकी बैंक्स है उसको भी मेंशन कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि आप सभी बैंक्स को यहाँ पे हाईलाइट करें क्योंकि जो आपकी फाइनल जो इनकम डिटेल्स निकल के आती है वो आपके पैन कार्ड के लॉगिन के बेसिस पे ईआईएस और टीआईएस डिटेल्स होती है, वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम के द्वारा हम फैच आउट कर पाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप सभी बैंक्स मेंशन करें, सिंपली आप एक बैंक के साथ में जिसमें आप टीडीएस को नॉमिनेट करना चाहते हैं उसको मेन बैंक अकाउंट में टिक करके आगे प्रोसेस कर पाते हैं। कमिंग टू असेसमेंट ईयर, तो जैसे आप देख पा रहे हो जो ईयर्स है जो मार्केट में आपको अवेलेबल है वो सभी ईयर्स इवन आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से भी कर पाते हैं। जैसे कि 24-25 फाइनेंशियल ईयर जो कि टोकन्स हमने स्टार्ट कर दिए हैं वो टोकन्स आप परचेज कर सकते हैं जिसका असेसमेंट ईयर 25-26 है। छोटा सा कंफ्यूजन अगर आपको यहाँ पे होगा, फाइनेंशियल ईयर एफवाई और असेसमेंट ईयर एवाई। बेसिकली फाइनेंशियल ईयर होता है जिस साल के हम आईटीआर भर रहे हैं, जैसे कि अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 तक का, तो ये पूरे एक फाइनेंशियल ईयर है जिसकी आईटीआर इसको खत्म होने के बाद जो ईयर आता है उसमें भरी जाती है। तो ये इसका असेसमेंट ईयर होता है 24-25 जिसमें हम आईटीआर भरते हैं। तो अप्रैल से लेके मार्च 25 है वहां तक इसकी आईटीआर
यूजुअली भरी जाती है। तो ऐसे आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ITR, 23-24 असेसमेंट ईयर होता है, 21-22 फाइनेंशियल ईयर की असेसमेंट ईयर 22-23 होता है। ठीक वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसकी ITR 25-26 जो कि अभी टोकन स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे आप अपने टोकन्स परचेज कर सकते हो और अच्छे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही रियली जो ITR जो सुपर धमाका ऑफर है उसमें अच्छे रिवॉर्ड्स जो है रेस में शामिल हो सकते हो। नाउ मेन इनकम सोर्स ऑफ क्लाइंट, तो जैसे आप देखोगे पोर्टल जो पेज है उसको बहुत ही सिंपल रखा गया है, बहुत ही बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जो कस्टमर आपसे कनेक्टेड है आपको नेसेसरी नहीं है कि आप सभी डिटेल्स उनसे प्रोवाइड यहाँ पे अटैच करें। सिंपली कोई कैलकुलेशंस, कोई पेनल्टी प्रोसेस यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है। सिंपली कस्टमर से आपको पूछना होता है कि आपकी इनकम का सोर्स क्या है, तो सोर्स के बेसिस पे सिंपली आपको यस या नो में आंसर करना है और आप उसको फाइल को जो फाइल लीड है उसको कंप्लीट कर पाते हैं। अगर कोई सैलरी एम्प्लॉयड है सिंपली आप उस पर यस करिए, बाकी दोनों ऑप्शंस नो रखिए सैलरी इनकम के केस में। और फॉर्म 16 जो कि अटैच करने का ऑप्शन है वो भी यहाँ पे आप अटैच कर पाते हैं। फॉर्म 16 यूजुअली जो हमारी फर्म्स या कंपनीज होती है जिसमें हम वर्कआउट करते हैं या वर्क करते हैं उसके द्वारा ये प्रोवाइडेड होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं टेक्स्ट टू विन की तरफ से मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरा जो फॉर्म 16 होगा वो टेक्स्ट टू विन के द्वारा मुझे प्रोवाइडेड होगा। तो सेम वे अगर कोई टीचर है तो उनके स्कूल के द्वारा प्रोवाइडेड होता है, कोई एम्प्लॉय है उनकी कंपनी के द्वारा उनको फॉर्म 16 अवेलेबल होता है। बिजनेस इनकम, तो आप अपने लिए खुद के लिए रियली जो है बिजनेस इनकम सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप खुद का एक बिजनेस रन आउट कर रहे हैं और जो बाकी डिटेल्स है उसको नो रख सकते हैं। तो बिजनेस इनकम यस करिए और जो अदर इनकम्स है वो इंक्लूड करने वाली है पेंशनर्स, हाउसवाइफ्स, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स, ये सभी आप अदर इनकम्स में आप यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स इवन आप यहाँ पे अदर इनकम्स में सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बिजनेस और अदर इनकम में दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जैसे आप यस पे टिक करते हैं, लेस देन 20 लाख सेल्स या टर्नओवर या मोर देन 20 लाख सेल्स या टर्नओवर। तो टेंटेटिवली जो अंदाजन होता है कि यस 20 लाख से कम है या 20 लाख से ज्यादा है उसके हिसाब से यहाँ पे आप सिलेक्शन कर पाते हैं। कैपिटल गेन ट्रांजेक्शन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, प्लीज आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस में दो चीजें इंक्लूडेड होती है, कैपिटल असेट्स को सेल करके आई हुई इनकम। कैपिटल असेट्स जैसे कि कोई प्रॉपर्टी सेल करना, अ पीस ऑफ लैंड सेल करना, मशीनरी सेल करना, कार सेल करना, ये सारे कैपिटल असेट्स जो होती है उससे रिसीव की गई इनकम और साथ में कैपिटल गेन मार्केट से जो इनकम रिसीव होती है जैसे कि शेयर्स, डिवेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ से जो इनकम जनरेट होती है वो कैपिटल गेन ट्रांजैक्शंस आप सिलेक्ट करेंगे यस पे। और इवन ब्रोकर का स्टेटमेंट पे अटैच करने का ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है। तो ऐसे आपकी जो इनकम है वो सिंपली आप यस या नो में आंसर कर पाते हैं और हमारी टीम को वो प्रोवाइड कर पाते हैं। एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर है या नहीं है सिंपली आप यस या नो में आंसर कर सकते हैं और इवन नॉट श्योर जो कस्टमर्स को पता नहीं होता उनके लिए भी आप नॉट श्योर सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही यूजफुल फीचर रिमार्क कॉलम आपके लिए अवेलेबल होता है जिसमें जो कस्टमर्स जो आपसे जुड़े हुए हैं जो कि इतने क्वालिफाइड नहीं होते कि अपनी वेरिफिकेशन जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड कर पाए, उसके लिए आप चाहें तो वेरिफिकेशन कॉल अपने नंबर पे अरेंज कर सकते हैं। लेकिन जो ओटीपी प्रोसेस किया जाएगा वो रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पे ही प्रोसेस किया जाएगा और उसके माध्यम से उस फाइल को कंप्लीट किया जाएगा। बट यस जैसे मैंने आपको बताया वेरिफिकेशन डिटेल्स जो होती है उसके लिए आप यहाँ पे कॉल अरेंज अपने नंबर पे या जो भी रिक्वायर्ड नंबर है उस पर मेंशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे फॉर्म 16 जैसे डॉक्यूमेंट्स, LIC फॉर्म्स अगर आपके अवेलेबल है, कस्टमर LIC लेता है, टर्म इंश्योरेंस है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो डिडक्शन हम शो कर सके उसको आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ओके और सिंपली उसको आप सबमिट कर पाएंगे। सबमिट करने के बाद में जो चार्जेस हैं वो कुछ इस प्रकार है। सैलरी इनकम 399 प्लान है जिसमें आपका कमीशन 128 रुपीज हर फाइल पे आपको अवेलेबल होने वाला है। बिजनेस इनकम या अदर इनकम बिलो 20 लाख 642 का प्लान है। बिजनेस इनकम या अदर इनकम अबव 20 लाख वो आपका 1770 का प्लान यहाँ पे होने वाला है। कैपिटल गेन इनकम 3540 एंड कमीशन विल बी 1140। तो ऐसे आप देखोगे हर फाइल पे आपको ढेर सारे रिवॉर्ड्स और ढेर सारे यहाँ पे जो कमीशन है वो अर्न करने का मौका मिलने वाला है। जो शिवा भाई जी थे जिन्होंने अपने स्टार्टिंग में देखा, उन्होंने पिछले साल जो फाइलिंग की है ना सिर्फ उनको कमीशन बल्कि जैसे आप देख पा रहे हो रिवॉर्ड भी यहाँ पे देखने को मिला। CSC वॉलेट से आपका डिडक्शन होगा अमाउंट और साथ में आपके जो रिसिप्ट होगी वो कंप्लीट अमाउंट की अवेलेबल होगी जिसके बेसिस पे आप कस्टमर से चार्जेस ले पाते हैं। अगेन जो कमीशन है उसके रिमेनिंग जो अमाउंट होता है सिर्फ वही आपके CSC वॉलेट से डिडक्शन होगा। 2 OTP प्रोसेस आपको इसके बाद में प्रोसेस करने होते हैं, ई फाइलर ऑथेंटिकेशन और TDS OTP।
बहुत सिंपली इस प्रोसेस को रखा गया है ताकि जो कस्टमर है उसका समय बच सके और डेफिनेटली जो फ्रॉड के केसेस होते हैं ओटीपी के जरिए वो भी हम दूर कर सके, इसलिए आपको ओटीपीज आप ही के पोर्टल पे अवेलेबल किए गए। ई फाइलर ऑथेंटिकेशन के लिए सिंपली आधार पे टिक करिए, एक रजिस्टर्ड आधार मोबाइल नंबर पे ओटीपी के जरिए उसको आप ई ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर पाते हैं। टीडीएस डिटेल्स के लिए इंपोर्ट पे टिक करिए। इंपोर्ट पे टिक करने के बाद में जो आपका 26CS फॉर्म है जिसमें हमारी टीडीएस की डिटेल्स होती है, XYZ कोई भी सर्विस के लिए मुझे अवेलेबल हुई हो, कोई भी कमीशन जो मुझे रिसीव हुआ उसके लिए अवेलेबल हुई हो, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फॉर्म 26 जो है 26AS जो है वो टीडीएस फॉर्म जिसको बोला जाता है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो उस ओटीपी के माध्यम से ही दोनों आप अटैच कर पाते हैं। नाउ आपकी तरफ से जो लीड है, बेसिक लीड, वो कंप्लीट हो चुकी है और आप अपने डैशबोर्ड पे उसको यहाँ पे चेक कर पाते हैं। डैशबोर्ड पे जैसे मैंने आपको बताया सभी डिटेल्स अवेलेबल है जिनकी आपने आईटीआर भरी है, उनका नाम, आईटीआर आईडीज, पेन नंबर्स, स्टेटस अगर वो इन प्रोसेस है वो आपको शो करेगी और अगर फाइल हो चुकी है वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन अवेलेबल कर पाते हैं। साथ ही साथ एक्शन पेंडिंग में जो कि केसेस इन केस आपने अप्लाई किया है वो आप रियल टाइम बेसिस पे यहाँ पे एक्शन पेंडिंग में देख पाते हैं कि वो किस रीजन से यहाँ पे पेंडिंग है। अगर 24 to 48 आवर्स जो कि हमारा एक टाइम होता है वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद में अगर आपको कोई भी यहाँ पे पेंडेंसी है उसका रीजन यहाँ पे मेंशन होता है किस वजह से वो पेंडिंग है। लेट्स टेक अ केस, कस्टमर ने कंटिन्यूअसली जो कॉल से अरेंज करने के बाद में डिटेल से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किए हैं, अगर कोई रिमेनिंग उसने बताया था कि मैं एक LIC यहाँ पे एजेंट LIC मैंने ले रखी है या जो भी डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड की थी, अगर उनके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ब्रोकर स्टेटमेंट पेंडिंग है या क्रिप्टो करेंसी में यूज करते हैं तो क्रिप्टो का VDA जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो अगर पेंडिंग है तो वो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे हाईलाइट हो जाते हैं एक्शन पेंडिंग में। फाइल कंप्लीट होने के बाद में जो कि हम यूजुअली 2 से 3 दिन के अंदर अंदर फाइल को कंप्लीट कर पाते हैं। जैसे आप लीड जनरेट करते हो विद इन 24 to 48 आवर्स एक वेरिफिकेशन कॉल अरेंज किया जाता है, डिटेल्स और डॉक्यूमेंट कंफर्म करने के बाद में उस फाइल को आगे प्रोसेस कर दिया जाता है। तो जैसे ही फाइल कंप्लीट होती है आप 2 से 3 दिन में यहाँ पे ई वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाते हैं। तो ई वेरिफिकेशन के लिए जो कि करंट ईयर की फाइल्स के लिए कंपलसरी होता है, मस्ट होता है। तो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो भी करंट ईयर की फाइल्स होगी जैसे कि 24-25 की जो फाइल होगी आईटीआर यू के अलावा, वो आप सभी यहाँ पे ई वेरीफाई उनको कर पाते हैं। तो फाइलिंग डन होने के बाद में 30 डेज का टाइमलाइन होता है जिसके दौरान आप इसको ई वेरीफाई कर पाते हैं। ई वेरीफाई के लिए सिंपली आधार पे टिक करेंगे और ओटीपी के जरिए आप उसको ई वेरीफाई कर पाते हैं। आईटीआर यू पे हम अगर पेनल्टी की बात करें उससे पहले मैं बताना चाहूंगा ई वेरिफिकेशन आईटीआर यू पे रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो आईटीआर यू जो पेनल्टी प्रोसेस जो होती है, जैसे हमने अभी देखा था कि इनकम अगर 5 लाख से कम है 1,000 रुपए पेनल्टी है और 5 लाख से ज्यादा होने पे 5,000 की यहाँ पे पेनल्टी आईटीआर यू में होती है। तो बेसिकली उस पेनल्टी को प्रोसेस कैसे कर पाते हैं, सिंपली आप आईटीडी पोर्टल पे जाएंगे, गूगल पे क्विक लिंक्स में ईपे टैक्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जी हाँ, क्विक लिंक्स में ईपे टैक्स पे क्लिक करेंगे और ईपे टैक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको पेन नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किए जाता है। सो मैं मेंशन करने के बाद में ओटीपी के जरिए इसको लॉगिन कर पाते हैं। लॉगिन करने के बाद में जो थर्ड स्क्रीन है जैसे आप देख पा रहे हो, इनकम टैक्स पे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, स्टेप 4 में आप देख पाते हो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। असेसमेंट ईयर जो आपने आईटीआर यू भरी है, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनमें से जो भी आपने असेसमेंट ईयर लिया था, डोंट गेट कंफ्यूज कि आपके फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, तो उसका आप प्लीज ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया ट्रेनिंग के दौरान, असेसमेंट ईयर प्लीज यहाँ पे सिलेक्शन सही करें और असेसमेंट ईयर के साथ में जो टाइप ऑफ पेमेंट है उसमें सेल्फ असेसमेंट 300 सेलेक्ट करें। जैसे आप इसको 300 सेलेक्ट करते हैं उसके बाद में आप प्रोसीड करके जो पेनल्टी है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 1000 रुपीज पेनल्टी सेक्शन में। अगर 5,000 पेनल्टी है तो उसको यहाँ पे पेनल्टी सेक्शन में 5,000 मेंशन करें और यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे उसको आप प्रोसेस कर पाते हैं। तो पेमेंट में अकॉर्डिंग टू योर जो आपके पास में अवेलेबल ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके आप उसका पेमेंट प्रोसेस कर पाते हैं और जो रिसिप्ट होती है उसको आप service@textwin.in पे आप शेयर भी कर पाते हैं। तो जैसे आप शेयर करते हो ऑटोमेटिकली टीम हमारी पिक करती है और उसको फाइल को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके जो कस्टमर्स है जिनके लिए आपने फाइल अरेंज करी है या लीड जनरेट करी है, उनको टेक्स्ट2विन की टीम के द्वारा ओटीपी कंफर्मेशन और इनकम कंफर्मेशन के लिए सिर्फ इन्हीं 4 नंबर से
कॉल अरेंज किए जाते हैं। तो ये नंबर्स प्लीज आप सेव करें, क्योंकि जो हमारे तरफ से जो भी ओटीपी प्रोसेस होगा या इनकम कंफर्मेशन कॉल्स होंगे, वो सिर्फ हमारे इन्हीं 4 रजिस्टर्ड नंबर से हम प्रोसेस करते हैं। और इवन ये आपके डायलेबल नंबर्स भी हैं, मीन्स आप इनसे कनेक्ट भी कर सकते हो टीम से, आप इनको यूज कर सकते हैं फॉर योर कॉलिंग पर्पस। सो कुछ बेसिक जो सवाल है मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं आपके लिए, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। और अदर जो आपके सवाल है, जो आपके कंसर्न्स है, वी आर ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर राउंड। प्लीज आप वन बाय वन अपने क्वेश्चंस पूछ पाए। ओके टीम, मैं एक अपडेट करना चाहूंगा आपको। जो रजिस्टर्ड जो हमारे नंबर्स है वो रिसेंटली अभी अपडेट हुए हैं। तो जो अपडेटेड नंबर्स है मैं आपको स्क्रीन पे अभी अप्लाई कर रहा हूँ। प्लीज ये नंबर जो है लास्ट 3 डेज में ये अपडेट हुए हैं। तो ये जो नए नंबर्स है मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ। ये हमारे अपडेटेड नंबर्स है जो रिसेंटली अपडेट हुए हैं 2 से 3 दिन पहले ही। तो ये इन्हीं नंबर से हमारी टीम टेक्सटोविन की टीम जो होती है, आपके कस्टमर को या आपको कोई ओटीपी लेना है या फिर इनकम की कंफर्मेशन कॉल होती है, वो सिर्फ इन्हीं नंबर से होता है। तो नंबर्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इनको सेव करिए। इनके अलावा अगर किसी टेक्सटोविन के द्वारा आपको बोल के कोई ओटीपी पूछा जा रहा है या फिर आपकी इनकम डिटेल्स पूछी जा रही है, प्लीज उनको शेयर ना करें। तो एक फ्रॉड के केसेस हो सकते हैं और उनकी अवेयरनेस यहाँ पे रखें। साथ ही साथ मैं आपको चैट बॉक्स में कुछ मैंने जैसे देखा वॉइस की इश्यूज, आई थिंक वॉइस क्लियर थी। मैं खुद भी जो सेकंड स्क्रीन है उस पर मैं अप्लाई करके देखता हूँ इस चीज को। और आज की जो ट्रेनिंग है उसकी पीपीटी आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके ग्रुप पे। और अभी मैं आपको चैट बॉक्स पे एक लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप बेसिक से सवाल, जी हाँ 6 से 7 बेसिक से सवाल होंगे, उनके सही जवाब देके आप अपना ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है, डिजिटल सर्टिफिकेट, आप अपनी मेल पे प्राप्त कर पाएंगे। फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड तो मैं आपको शेयर करता हूं। ओके, ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। सिंपली आप इसमें दिए गए 6 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं, बेसिक सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस रखे हैं, तो उनके सही जवाब ओप्पो CPH2357, इनका जिससे कंसर्न है कि मेरी 3 आईटीआर पेंडिंग है। अगर सर वो 24-25 की फाइल है, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी पोर्टल पे जैसे मैंने बताया अपडेट चल रहे हैं, इसके कारण उनका जो टीम है हमारी, जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो भी डिटेल्स हम कर पाते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। एक साहू जी का सवाल है कि कितने इनकम ऊपर होने पे टैक्स देना होगा। सिंपली सर अभी इसमें आप कंफ्यूज मत होना टीम। 12 लाख वाला जो स्लैब आया है ये इस 1 अप्रैल से लागू होगा। मतलब जो 1 अप्रैल अभी जो गई है वहां से लागू हुआ है, तो जो नेक्स्ट ईयर की आईटीआर जाएगी उसमें 12 लाख का स्लैब अवेलेबल होगा। अभी तो ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम जो 7 साढ़े 7 लाख का जो स्लैब है वही अवेलेबल है। इसके ऊपर मेरे इनकम जाती है तो मैं टैक्सेबल हूँ। ओके, पीपीटीज और वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके ग्रुप में। शंकर जी का सवाल है सर्टिफिकेट मेल पे आता है। जी हाँ सर, आपने जो अभी फॉर्म भरा होगा इसके 1 से 2 दिन में आपके जो सर्टिफिकेट्स आपके मेल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। मार्केटिंग नाम से एक मेल आपको रिसीव होगी, उसमें आपको आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो अवेलेबल हो जाएंगे। या आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपनी शॉप पे लगा सकते हैं, ताकि एक पब्लिक अवेयरनेस हो, लोग आपसे कनेक्ट हो पाए। देवेंद्र जी का सवाल ऑलरेडी आई थिंक कंप्लीट हो चुका है कंपटीशन का। ओके, एक श्रीवास जी का सवाल है कि इम्पोर्ट 26 ईयर्स। जी हाँ, आई एग्री। जो टीडीएस जो अमाउंट्स है वो काफी सर्विसेज के अभी तक अपडेट्स गवर्नमेंट के द्वारा नहीं हुआ है, इवन कंपनीज के द्वारा भी नहीं हुआ है। तो इन्हीं के कारण से 26 ईयर्स के कुछ केसेस पेंडिंग होंगे, ओटीपी पेंडिंग होंगे।
लेकिन ये कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसेस है, क्योंकि टीडीएस अभी तक कंपनीज के द्वारा या डिपार्टमेंट के द्वारा अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। दैट इज द रीजन वो वहाँ पे ओटीपीज में इशू क्रिएट होता है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, आपका लीड सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा आपकी फाइल वहाँ पे कंप्लीट कर दी जाएगी। केशव जी का सवाल है फॉर्म 16 क्या होता है? सर, जो सैलरी इनकम होती है, जो सैलरी के जॉब पे जो काम किया जाता है, जो जॉब करते हैं उनको, अगर आपने देखा होगा मंथली की सैलरी स्लिप्स आती है, ठीक वैसे ही पूरे साल का एक फॉर्म 16 होता है जिसमें पूरी इनकम की डिटेल्स होती है। तो ये फॉर्म 16 वहां पे कलेक्ट कर सकते हैं, और इवन 7 लाख से जो नीचे की फाइल्स होती है सैलरी के केसेस में, इवन उनमें तो फॉर्म 16 भी रिक्वायर्ड नहीं होता। सिंपली आप वहां पे मेंशन करो 7 लाख रुपए एनुअल इनकम में, और ये इवन फास्ट जो फाइलिंग हमारा जो प्रोसेस है उसके माध्यम से भी आपकी फाइलिंग सेम डे पे कंप्लीट हो जाती है। महेश कुमार जी का सवाल है कंपटीशन फॉर्मेट को अपडेट करें। सर, ऑलरेडी जो भी पॉसिबल चीजें हैं ऑलरेडी हमारी टीम कर रही है, और इवन कर चुकी है। ई वेरिफिकेशन कितने दिनों में आता है? जैसे ही फाइलिंग डन, मतलब एक वेरिफिकेशन कॉल हुआ 24 से 48 घंटे में डिटेल्स कंफर्म हुई है, उसके बाद में वेरिफिकेशन कॉल के बाद में आपकी फाइलिंग उस दिन में कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे ही डन होती है फाइलिंग डन, आपको ई वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और ई वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का समय होता है एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। 30 दिन के अंदर अंदर उसको ई वेरीफाई करना होता है। ओके, रामानंद साहू जी का एक सवाल है कि मेरी 2021 की अधूरी दिखा रहा है, अगर आप कंप्लीट करना चाहे तो। सर, इट्स अप टू यू कि अगर आप उसको कंप्लीट करना चाहें, दो चीजें, अगर आपकी उस साल में कोई स्पेशल इनकम हुई है तो आप प्लीज उसको भरिए, ताकि कोई भी नोटिस के इश्यूज ना हो। अगेन, आपको अगर लोन के पर्पज से रिक्वायर्ड है तो आई थिंक वो चीज कंप्लीट होगी। ईयर ऑलरेडी काफी पुराना ही है, तो सजेस्ट मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगेन अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम होगी तो उस केस में सर जरूर भरिए, ताकि कोई नोटिस के इश्यूज ना हो। ओके, शरण शरण जी का एक सवाल है देवी डिगी सर्विसेज से। मैं पहले जॉब पे था, अब मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो दोनों चीजें, अगर आपके, जैसे मैंने आपको बताया, अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 के जो टाइम पीरियड है उसमें आपकी इनकम ऑटोमेटिकली फैच आउट हो जाती है। इवन जैसे आपने 2023 मेंशन किया है, तो उस साल पे आपके ऑटोमेटिकली वो फैच आउट हो गई होगी। और देवेंद्र कुमार जी का एक और सवाल है कि आईटीआर की साइड से कर सकते हैं क्या? सर, यस, ऑप्शन अवेलेबल होता है, लेकिन जैसे हम आज इस बारे में बात करें, बहुत सी ऐसी इनकम्स होती है, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग्स। ऑनलाइन गेमिंग्स के लिए सबसे पहली पहली बात तो, हम जो भी ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, अगर 1 रुपया भी वहां पे बन रहा है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स में वहां पे विजिबल होगा, और उसकी क्लैरिटी आपको करनी पड़ती है। और ये चीजें एक बेहतर सीए के द्वारा ही क्लियरिफिकेशन दे पाते हैं, ताकि हमको कोई भी नोटिस के इश्यूज ना आए। तो या तो कस्टमर अपनी खुद की फाइलिंग कर सकता है, या फिर कोई ऑथराइज, जैसे कि टेक्स्ट टू बिन एक ऑथराइज आईटीआर फाइलिंग है, जिसके माध्यम से ये चीजें स्मूथली और कंप्लीटली यहाँ पे कर पाते हैं। ई वेरिफिकेशन टाइम पीरियड आई थिंक ऑलरेडी मैंने बता दिया है। आईटीआर के लिए बैंक स्टेटमेंट जी नहीं, जरूरी नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया ऑटोमेटिकली फैच आउट हो जाती है डिटेल्स ऑटोमेटिकली। बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती। इनकम कैलकुलेशंस कैसे करें? ये सर हमारी सीए टीम, टेक्स्ट टू बिन की सीए टीम का काम है। आपको सिंपली लीड जनरेशन है, लीड जनरेशन करिए, इसको हमारी टीम कनेक्ट करेगी, और जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट होता है वो कंप्लीट सीए टीम के द्वारा होगा।
भरते समय में कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए सर ऑलरेडी मैंने हेल्पलाइन नंबर शेयर कर दिए हैं, इवन ये नंबर्स आपके ग्रुप पे भी शेयर कर दिए थे। ओके, एक सवाल है कि पिछले साल का टीडीएस फाइल कर सकते हैं सर? दो चीजें, आप पिछले साल की आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपको आईटीआर जो यू होती है, बैक डेट की जो आईटीआर है जिसको आईटीआर यू बोला जाता है, उस पर टीडीएस नहीं मिलता है। दूसरी चीज, पेनल्टी के हिसाब ने पूछा, पेनल्टी होगी ही होगी सर, मिनिमम 1,000 की, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है। तो मिनिमम 1,000 की पेनल्टी बैकडेट की आईटीआर, जो आईटीआर यू जिनको हम बोलते हैं, उन पे होती है। अर्जुन जी का एक सवाल है, इनका एक जीएसटी नंबर बंद हो गया है, तो सिंपली आप सर, मैंने दो चीजें, मैंने आपको जो जीएसटी नंबर हेल्पलाइन नंबर भेजे आप उनमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरी चीज आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उस पर क्लिक करके एक नया रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, लेकिन वो अप्रूवल तभी आपका होगा अगर आपकी कोई पेनल्टी नहीं बनी होगी। पेनल्टी अगर बनी हुई है तो उसको आप यहाँ पे पेनल्टी को क्लोज करवाइए और उसके बाद में आपका नया रजिस्ट्रेशन मिलता है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, इट वुड बी ग्रेट कि आप यहाँ पे हमारी टीम से कनेक्ट कर पाए प्रोवाइडेड नंबर से। डॉक्टर अनंत कुमार जी का सवाल है कि मैंने आईटीआर किया था, अभी तक टीडीएस वापस नहीं आया। सर ऑलरेडी जैसे कि रेज ए टिकट में आपने अगर देखा होगा, आई वांट टू शो दिस आउट। एक स्क्रीन पे आपको यहाँ पे रेज ए टिकट का ऑप्शन होता है, रेज ए टिकट ऊपर की तरफ में आप देखोगे, इस पे आप क्लिक करिए, वहां पे एक आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है टीडीएस का, तो सिंपली उस पर टिक करिए, आपकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दीजिए, आईटीआर आईडी दीजिए, हमारी जो टेक्निकल टीम है आपसे कनेक्ट करेगी और उसका जो अपडेट है वो आपको कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा। आईटीआर चार्जेस स्क्रीन पे, ओके, मैं चार्जेस फिर से स्क्रीन पे लगाना चाहूंगा। विक्रम जी का एक सवाल है कि सर दो क्वेश्चन गलत हो गए। आई थिंक विक्रम सर, आंसर आपको अब आ गया होगा। आई टॉक टू मैनेजमेंट टीम। वैसे अभी मैनेजमेंट का कॉल यही है कि हम वीएलईस को जितना कनेक्ट कर पाए उतना हम यहाँ पे करना चाहेंगे, लेकिन प्लीज जो सवाल आपने भरे उसके बाद में उनके आंसर से एक बार क्रॉस वेरीफाई करें कि आपका सवाल का सही जवाब कौन सा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में ओनरशिप मेंशन नहीं किया है, अब कब तक कर सकते हैं? अगर आपकी कंप्लीट अभी तक जीएसटी अप्रूवल नहीं आया है तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। मैं वापस से हमारी जो टीम है उनके नंबर्स आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां पे कनेक्ट कर पाएंगे। एक पटेल जी का सवाल है कि सीएससी बीएलई हूँ, टीडीएस अपडेट नहीं हुआ है। ओके, नो इश्यू, टीडीएस अपडेट नहीं हुआ है तो आपकी फाइल, जब तक टीडीएस अपडेट नहीं होगा आपकी फाइल को होल्ड किया जाएगा। लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं उनकी फाइल, अब ऑब्वियस सी बात है कि जैसे एक मैं बीएलई हूँ, मेरे पास में कोई कस्टमर जुड़ना चाह रहा है और उसका टीडीएस अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, मैं उसको ये चीज क्लेरिफिकेशन देता हूँ कि सर आपका टीडीएस जैसे होगा आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, उस दौरान आपकी बेसिक प्रोफाइल है, ताकि वो कस्टमर मुझसे छूटे नहीं। ये एक प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ई वेरीफाई का टाइम पीरियड कितना होता है? आई थिंक मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 30 दिन का समय होता है। अगर कोई अपना बिजनेस बंद करना चाहे तो बंद कर चुका हो तो आईटीआर फाइल बंद करना, ओके, ये अगेन जैसे मैंने आपको बताया हर साल की अलग अलग जाती है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैंने पिछले साल में क्या इनकम बताई थी इस साल क्या बतानी है, मेरे उस साल में कितनी इनकम हुई है उसकी जानकारी होती है। साहू जी का एक सवाल है कि मैं पुराने किसी सीए से फाइल कराता था, अब मैं खुद कर सकता हूँ। जी हाँ, आप अपनी जो फाइल है, और ना सिर्फ अपनी, अपने कस्टमर की फाइलिंग, स्क्रीन पे आपको कमीशन है, हर फाइल पे कमीशन अवेलेबल है। इसके बाद में आपके 3 टोकन जैसे स्टार्ट होते हैं आपके रिवॉर्ड्स भी यहाँ पे
बड़े से बड़ा रिवॉर्ड आप अपने लिए बना पाते हैं। 16,000 का जैसे हमारे बीएलई ने पूछा है अभी, एक 16,000 का टीडीएस कटा है। जी सर, अगर आप टैक्सेबल स्लैब 7-7.5 लाख का जो स्लैब है, अगर उससे नीचे आपकी इनकम रहती है तो पूरा टीडीएस आप क्लेम कर पाते हो। एक सवाल है कि बीएलई को आईटीआर भरना अनिवार्य। सर अनिवार्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर इनकम आपकी 2.5 लाख से ऊपर है तो आपके लिए जरूरी हो जाता है। और दूसरी चीज, बहुत सी अदर चीजें भी है, जैसे कि आप अपना टीडीएस क्लेम कर पाते हो, आप अपने लोन, डेफिनेटली हम जब लोन, आजकल हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, बाइक लोन ले लो, आप होम लोन ले लो, कार लोन ले लो, तो उनके लिए आईटीआर देना जरूरी होता है। और ये 3 साल के आईटीआर मांगते हैं। तो इट्स बेटर कि मैं अपनी आईटीआर को रेगुलर बेसिस पर भरूं। इससे अच्छा है कि जब मैं लोन के अप्लाई करूं और उसको बैक डेट में जाके 1,000 की एक्स्ट्रा पेनल्टी दूं, या फिर 5,000 की पेनल्टी 1 साल की दूं। तो ऐसे पेनल्टी से अच्छा है हम कुछ, जैसे कि 300-400 रुपए में आपकी फाइलिंग यहाँ पे प्रोसेस हो रही है, तो उससे बेटर है कि हम उसको कंटिन्यू वहां पे करें और अपना सही समय पे अपना टीडीएस क्लेम करें। अर्जुन जी का सवाल एक इनकम को लेके है कि कितने इनकम तक। अभी डोंट गेट कंफ्यूज, जो 12 लाख वाला जो स्लैब है अभी इस साल से एप्लीकेबल हुआ है, तो अभी 7-7.5 लाख का जो स्लैब था जो पहले चल रहा था वही यहाँ पे एप्लीकेबल है। लखन जी के सवाल डीजीपे का है, तो डीजीपे अगेन आपकी जो इनकम होती है वो आपके अलग सेक्शंस में यहाँ पे हमारी टीम मेंशन करती है कैलकुलेशंस के टाइम पे। तो ये 15 लाख 20 लाख जो आप बता रहे हैं, ये आपके एक्स्ट्रा, आपकी एक्स्ट्रा होती है। ये सिंपली आपकी पर्सनल वहां पे काउंट नहीं की जाती है, तो कोई इशू नहीं आता है, आप सिंपली उसको कर पाते हैं अपनी आईटीआर फाइल में। मुस्तफा खान जी का है कि उनके साथ आई थिंक सवाल कुछ गलत हो गए। टीम, आई बिलीव कि मैंने अपना बेस्ट यहाँ पे कोशिश की है कि अपने चीजें एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगेन आप, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप एक बार उनके आंसर्स चेक करें प्लीज, कि उनके सही आंसर्स क्या है। शंकर जी का सवाल, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मेल पे आएगा। जी हाँ, 1 से 2 दिन में आपके जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स है आपके मेल पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। लाल सिंह का एक सवाल है, लाल सिंह जी का, कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 80 लाख से अधिक टैक्स ट्रांजेक्शन हो गए। सर अगर आपके बैंक बीसी या फिर डीजी पे ऐसी सर्विस से हुए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये आपकी एडिशनल वो जो चीजें होती है सेक्शन 139 समथिंग, उसमें ये मेंशन होती है। तो आपकी पर्सनल इनकम में काउंट नहीं होती, सिर्फ आपके जो 2% 3% जो कमीशन होता है सिर्फ वही काउंट होता है। अगेन अगर आपका ये पर्सनल 80 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है तो ट्रांजेक्शन में हम मेंशन करते हैं कि किस चीज का ट्रांजेक्शन है, और ये काउंटेबल होता है या नहीं होता है, ये आपकी कैलकुलेशन के पार्ट पे होता है। तो इनकम, फाइनल इनकम अलग होती है और ट्रांजेक्शन अलग होते हैं। लेन देन कितनी हुई है और मेरी इनकम कितनी है, वो दोनों अलग अलग पार्ट होता है। असेसमेंट ईयर 25-26 की फाइल ऑलरेडी मैंने बताया कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आप अपने टोकन्स परचेज कर सकते हैं। ग्रुप व्हाट्सएप के लिए आप अपने प्लीज अपने डीएम को कनेक्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए। ओके, प्रकाश जी का एक सवाल है कि मेरे डेली जैसे 10,000 12,000 रुपए जो कस्टमर यूपीआई हो रहे हैं, ये प्रोसेस हो रहे हैं। सर मैं सजेस्ट यही करूंगा कि इनके आप एक रजिस्टर मेंटेन करें, रजिस्टर मेंटेन करें, या फिर कोई भी डिजिटल कोई फाइल मेंटेन करें, जिसमें अगर ये चीज हम ऑलरेडी क्लियर करेंगे, लेकिन अगर डिपार्टमेंट के द्वारा एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए आपसे मांगे जाए तो वो चीजें आप क्लियर कर पाए।